ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 21/5 स्वतंत्र के ईश्वर के महावाक्य पढ़ेंगे। आज बाबा हमें संगम युगी ब्राह्मण जीवन व उनके विशेष गुण और कर्तव्य के बारे में बताएंगे। बड़े ही ध्यान से हम पढ़ेंगे, मुरली काफी गहरी है। ब्राह्मण जीवन में हमारे क्या कर्तव्य हैं और कौन कौन से विशेष गुण हमें धारण करने चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, मुरली सुन लिया, हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। वहां बोलते हैं ऐसा नहीं है बच्चे। जब तक तुम विश्व कल्याणकारी नहीं बनोगे, स्व कल्याणकारी तो बन गए पर विश्व सबका भी कल्याण करना है ना। जो बाबा ने हमें ये लगना चाहिए कि जो बाबा ने हमें दिया है वो हम सब आत्मा भाइयों को दे, उन पे रहम करें, उनको भी सुख शांति की अंजलि दें। उन्हें भी अनुभव होना चाहिए कि शिव पिता परमात्मा भगवान नहीं, वो अपने बाप है, उनसे हमारे सर्व संबंध है। वो सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम में रहते हैं और वो ही हमारा घर है, हम उनके साथ रहते हैं। तो ये सब बातें बाबा के हम प्यारे बच्चों को ही पता है, बाबा ने हमें ही बताया है। तो हम सबको ये ज्ञान दें, सबकी सेवा करें, ज्ञान योग से सबकी सेवा करें। तो अभी हम मुरली स्टार्ट करते हैं। आज बाप दादा बोले, मास्टर ज्ञान सागर विश्व कल्याणी गोडली सर्विसेबल सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाली आत्माओं प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। अभी हमें यहाँ पे अनुभव करना है कि हम ही वो सब हैं, बाबा हमें ही बोल रहे हैं। हम क्या है? विश्व सेवाधारी, गोल्डली सर्विसेबल है। अभी हमारा तन मन धन समय श्वास संकल्प सब संगम युग पे जो है, ये सब बाबा के लिए ही है। सिर्फ एक ही ये ईश्वरीय जन्म हमें ऐसा मिलता है जिसमें हम सब कुछ सफल कर सकते हैं। और यही एक वो खेती है जो हम पूरे कल्प में जो हम उगाएंगे, मतलब जो हम पैदावार बनाएंगे करेंगे, वो हम पूरे कल्प में उसको यूज कर सकते हैं। पूरे कल्प की कमाई है। इसलिए ये संगम युग का, तभी बाबा बोलते हैं बच्चों एक एक पल जो है उसको तुम सही सदुपयोग करो, श्रेष्ठ कर्म सदकर्म के रूप में करो। तो हम वो आत्माएं हैं। अभी हम आगे सुनते हैं। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं क्या है, जानते हो? अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो? जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, वह कौन सा विशेष गुण है? नॉलेजफुल मास्टर ज्ञान सागर। और कर्तव्य है तो हमारा गुण विशेष है, मास्टर ज्ञान सागर है। हम ज्ञान सागर के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हैं। और कर्तव्य है विशेष सेवाधारी, अर्थात गोल्डली सर्विसेबल। दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ड सर्वेंट हैं। एक बार याद आता है, दादी जी हमें बताते थे कि बच्चों देखो, दो तरह के सेवाधारी है। एक व्हाइट ड्रेस व्हाइट पोस्टधारी से कर्मचारी है, दूसरे हैं बाबा के सच्चे ब्राह्मण सेवाधारी। तो तुम अपने आप को देखो कि तुम कौन से सेवाधारी हो, तो उसी हिसाब से हमें देखना है। वर्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है
किसको वर्ड सर्वेंट कहा जाता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है। उनके लक्षण क्या हैं, लक्ष्य क्या है और फिर प्राप्ति क्या है उससे। विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न सुखी बनावे। किससे? जो अपर्याप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनावे। बहुत बड़ा है, गहरी बात है। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। वो फिर सबको ही, सबके लिए ही रहम और कल्याण की उनके अंदर भावना होती है। ये नहीं कि इससे मेरी बनती है तो इसके प्रति मेरा ज्यादा हो। नहीं, ब्राह्मण मीन्स सबके लिए, जैसे बाबा सबके लिए एक नजर रखते हैं उसी हिसाब से। इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। यही लगन रात दिन रहती है। सेवाधारी के लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपना हर सेकंड संकल्प और बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। अभी हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये बेहद का जीवन हो गया। अभी जो हम पहले भौतिक संसार में जीते थे, अभी हम चेंज हो गए, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए। हम जो भी पहले हम जो भी कुछ भी करते थे या सोचते थे, वो एक सिर्फ शरीर तक लिमिट था, 5 तत्वों की देह तक या उसी तक लिमिट था। अभी हम आत्मिक स्वरूप में जीते हैं, आत्मा है, हम आत्मिक रूप में जीते हैं। तो हमारा अभी बेहद का सोच हो गया, बेहद का सेवा हो गया। इसलिए सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चय करते हैं कि 4 घंटे व 6 घंटे सेवा करें। उनका कोई टाइम ऐसा बंधा हुआ नहीं होता है कि हम इतने ही घंटे करें। हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते हैं। उनके देखने में, उनके चलने में, उनके खाने में, सब में सेवा समाई हुई होती है। मुख्य सेवा के साधन स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति। बाबा बोलते हैं मुख्य सेवा के साधन ये, इस तरह इनसे आप सेवा कर सकते हैं, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से, कृति से। तो जब भी हम वाचा सेवा में आते हैं तो सबसे पहले हम परम धाम में, दादी दादी जब भी किसी से बात करते थे, दादी जानकी, तो बोलते थे 1 मिनट। तो वो बाबा की याद में बैठ करके सबसे बात करती थी। तो स्मृति में रह करके, वृत्ति हमारी, दृष्टि आत्मिक हो, दृष्टि हमारी, कृति हमारी बेहद के कल्याण की हो। इस तरह से, इस प्रकार, इस सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएंगे। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएंगे। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं व बाप का साक्षात्कार करवाएंगे। कृति द्वारा सर्व कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलवाएंगे। ऐसा सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं ना, जागती जोत रहते थे। उसी हिसाब से हम भी, अभी हमारा समय ये संगम युग का अंतिम घड़ियां हैं, तो जितना हम बेहद की कमाई कर सकते हैं उतना करें। ऐसा सेवाधारी हो, सेवा के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व साथ ऐसा अनुभव करेंगे जैसा शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। वह कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। तो जो भी आत्माएं आएंगी वो हमसे ये प्राप्ति करें, तो हमें ये गुण धारण करने बैठ के बाबा से अमृत वेला।
कि हमसे उनको शांति की अनुभूति हो, उनसे हम हमारे पास में बैठे हों तो उनको ये अनुभव हो कि हाँ, हमारे साथ कोई है। शक्ति की अनुभव हो, उनको सहारा मिले, उनको ये लगे कि हाँ, ये ही हमें असली ज्ञान दे सकते हैं, यही असली ज्ञान है। ऐसे सेवाधारी के संकल्प व शुभ भावनाएँ सब शुभकामनाएँ सूर्य की किरणों माफिक चारों ओर फैलेंगी। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की ई कामनाएँ पूर्ण करते हैं, ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व आत्माओं के लिए सदा काल के सॉरी दोबारा पढ़ती हूँ। ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए कामधेनु का गायन है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे माइंस के लिए बाबा बोल रहे हैं। बाबा के एग्जाम्पल भी बहुत सटीक होते हैं। माइंस जैसे भरपूर होती है, जितना भी उसमें निकालें, या सागर जैसे भरपूर है। जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे उतना संपन्न हो सकता है, और ही हद की खानों में विशेषता होगी कि हद की खान से एक वस्तु निकलेगी। लेकिन ये विचित्र खान है, जिसको जो चाहे वह मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराते हैं। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है। जब हम बेहद के सेवाधारी बनते हैं तो सदा सेवा से हम देखते ही हैं कि उड़ती कला में हम पहुंच जाते हैं। सेवा से हमें बहुत प्राप्तियां उपलब्धियां होती हैं। हम लाइट माइट रहते हैं, योग इतना जल्दी लग जाता है। बाबा बोलते हैं कि सेवा सिर्फ कर्मणा सेवा ही नहीं है, मनसा सेवा भी बेहद की सेवा है। तो जब भी हम बैठे पांच तत्वों को, पुरुष प्रकृति को, पुरुष मीन्स सभी आत्माओं को, सबको सकाश दें, तो ये सेवा भी बेहद की सेवा है। इससे बहुत प्राप्ति होती है। तो वो लोग क्या रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं। इस प्राप्ति का वरदान है। सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है। वो किसी आत्मा के उससे पार्ट से या उनके मतलब स्वभाव संस्कार से उससे उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। वो क्या होते हैं, रहम दिल होते हैं। वो सबको एक समान समझते हैं। उनको पता है कि ये इनका पार्ट है, ये पार्ट में बंधे हुए हैं। पार्टधारी के किसी भी प्रकार के पार्ट को देखकर असंतुष्ट ना हो। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते हैं? हमारे गीत निकलते हैं, वाह बाबा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, वाह मीठा ड्रामा वाह, वाह मैं मीठी आत्मा वाह। ये भी हमें साथ में जोड़ना चाहिए। अपने भाग्य का भी हमें गुणगान करना चाहिए। हम जितना हमारे खुद के सोमान में रहते हैं, हमारे भाग्य का गुणगान करते हैं, उतना हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्मृति आ जाती है ना हम में। तो जैसी जैसी स्मृति होगी, हम वैसे वैसे बाबा के बच्चे बनते जाते हैं। जब स्वयं सदा ये मन के गीत गाते हैं, तभी सर्व आत्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करते हैं। तो इस बात को समझना, वो कि जब स्वयं हम सदा मन में ये गीत गाते हैं, तभी सर्व आत्माएं भी अब भी सारे कल्प में उनकी वाह वाह करते हैं। मीन्स बाबा बता रहे हैं कि अभी भी तुम्हारी मंदिरों में जय जयकार हो रही है। ऐसे सेवाधारी सदा विजय के मालाधारी होते हैं। हम माला के मणके बन जाते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है।
सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार, बाबा बोलते हैं सफलता तो हुई ही पड़ी है, बनी बनाई बन रही है। इसी निश्चय और नशे में रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों, क्या ये नशा निश्चय सदा पूरे दिन के लिए या सदा काल के रहता है? सदा संपन्न और बाप की समीपता अनुभव करते हैं, ये है सेवाधारियों की प्राप्ति। वहां बता रहे हैं कि ये है सेवाधारियों की प्राप्ति। तो ऐसे लक्षण और लक्ष्य और प्राप्ति अनुभव करते हो जब ब्राह्मणों के जीवन का विशेष कर्तव्य यही है, अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। एक है बाप से प्रीत की रीति निभाना, दूसरा है कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो? सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, कहने वाले नहीं, करने वाले बनो। समझा? सेवाधारियों का महत्व क्या है? अच्छा, ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवाधारी, सेवा करने वाले, सदा सर्व प्राप्ति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम वरदान को वापस रिपीट करेंगे। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा जो कि हमें सदा संपन्न बनाते हैं, सर्व स्वरूप से ऑलराउंड सेवाधारी बनाते हैं, सदा सर्व के प्रति कल्याण और रहम की भावना से भरपूर करते हैं और विशेष सेवाधारी बनाते हैं। इतने प्यारे मीठे बाप दादा को हम सब बच्चों का, आत्मा भाइयों का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। सदैव एक मंत्र याद करो। वो मंत्र कौन सा है? बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे तो सदा अनुभव करेंगे कि खुशियों की खान मेरे साथ है। अभी संडे को भी बाबा की जो मुरली बाबा ने जो चलाई थी, उसमें बाबा ने बोला ना, कंबाइंड स्वरूप में रहो, करण करावन हार कौन है, उस स्मृति में रहो। तो सदा अनुभव करेंगे कि खुशियों की खान मेरे साथ है। सदा इस संग का रूहानी रंग लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिमान का है। बहुत गहरी बात है। क्यों हम रहेंगे? क्योंकि हम बिंदास रहेंगे, हम निश्चिंत रहेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। बाबा बोलते हैं ना कभी कभी, बेगमपुर के बादशाह हो बच्चों तुम, बिन कोड़ी बादशाह हो। संगम युग पे हमें ये जो लौकिक जो धन दौलत है, ये सब इस ये तो होता ही होता है, साथ ही साथ में सर्व खजानों के हम मालिक बन जाते हैं। तो बड़े से बड़ा संग सर्वशक्तिमान का है, इसलिए तुम ऐसा हो, ये तुम याद रखो। सत्संग की महिमा है तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप सत शिक्षक सतगुरु का संग करना, यही सत्संग है। जो हमारा आज का गायन है यही है। अभी अभी भी ब्राह्मणों का गायन सत्संग, और ये अभी भी भक्ति भाव में है, हम देखते हैं ना। तो ये अभी का ही गायन है, अभी की यादगार है कि क्योंकि हम एक सत्य बाप के, सत शिक्षक के, सतगुरु के सदा संग रहते हैं। बाबा को सर्व संबंधों में, कभी किस संबंध में कभी किस संबंध में, हम पूरे दिन में बाबा को से कंबाइंड रहते हैं। तो यही सत्संग है, बाबा बता रहे हैं। इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो ये तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है
बाप को सदा का साथी बनाकर रखना। निश्चय बुद्धि है हम कि हम तो हैं ही बाबा के, पर फिर बाद में हम ये देखें कि पूरे दिन में हम बाबा से जब भी कर्म अपन करते हैं तो देखें कि हमारा ये कर्म योगी हैं हम, बाबा से जुड़े हुए हैं। हर मतलब जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो तुरंत अपने को बुद्धि ऊपर जाना चाहिए। हम आत्मिक भाव में रहें कि हम अभी बाबा से कितना जुड़े हुए हैं। अभी हमारी याद बाबा से थी, हम कर्म योगी होकर के बाबा की याद में रह करके कर्म कर रहे हैं या देह भान में रह करके कर्म कर रहे हैं। तो ये हमें बार-बार चेक करना है, चेक एंड चेंज। फिर तुरंत ही जब भी लगता है कि नहीं, नहीं दूसरे भान में थे हम, तो तुरंत हम अपने आप को चेंज करें। तो ज्यों ही हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, आत्मा मैं करण करावन हूँ, तो तुरंत हम बाप से जुड़ जाते हैं, अपने परमपिता परमात्मा से, और ये हमारी याद शक्तिशाली याद होती है। फिर दोबारा पढ़ती हूँ। निश्चय बुद्धि हो ये तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा साथी बनाकर रखना, पल-पल बाप का साथ हो। सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है वह सब अपना हो गया ना। सदा ईश्वरीय नशे में और भविष्य देव पद के नशे में रहते हो। संगम युग युग की प्रारब्ध क्या है? बाप को पाना। और भविष्य की प्रारब्ध क्या है? देव पद को पाना। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। यहाँ पे बाबा बोलते हैं ना, मन मना भव मध्या जीव भय। तो बाबा ने शॉर्ट फॉर्मूला बता दिया। तो दोनों प्रारब्ध की स्मृति रहती है। जिसको बाप मिल गया उसको कितना नशा होगा। बाप से ऊपर और कुछ नहीं, बाप मिला सब कुछ मिला। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का भी अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं, तो बच्चे का उस पर अधिकार है। तो ये हमें एक नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। तो जब भी कोई भी स्थिति परिस्थिति आवे तो मन बुद्धि हमारे हिले नहीं। हम एक रस अवस्था में रहें कि हम हैं कौन? हम हैं सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ये परिस्थिति तो कुछ टाइम के लिए आई है, निकल जाएगी। इस तरह से निश्चय बुद्धि होकर के रहना चाहिए। शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं तो बच्चों का उस पर अधिकार है। अधिकारी बच्चों के मन में सदैव यही गीत निकलेगा, जो पाना था पा लिया। अब जब बाप को ही पा लिया तो सब कुछ अपना ही हो गया। किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया। बाबा पूछ रहे हैं, अभी तो तुम लोगों को निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया ना बच्चों? विघ्न को हटाना सहज है या मुश्किल है? जब बाप का हाथ छोड़ते हो तब मुश्किल लगता है। जब तक बाबा साथ हैं, कंबाइंड स्वरूप में है, तब तक कोई मुश्किल नहीं है। अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं है। बाप का हाथ छोड़ने से कमजोर हो जाएंगे। कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगती है। बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगती है। वहां बोलते हैं ना, जब बाबा साथ होते हैं तो पहाड़ से राई बन जाता है, राई से रूई बन जाता है। उसी हिसाब से हमारा एक गीत भी है ना, बहुत सुंदर। जब बाप साथ देने के लिए तैयार हैं, लेने वाले न लें तो बाप क्या करें? बाबा तो है ही संगम युग में पूरे, बाबा के ही साथ, बच्चों के ही साथ। तो हम बाबा बोलते हैं कि तुम साथ नहीं लोगे तो फिर बाप तो क्या कर सकता है। इतनी गारंटी बाबा दे रहे हैं कि भाई मैं साथ हूं तो तुम्हारे कोई भी विघ्न विघ्न नहीं रहेगा। किनारा नहीं करो तो सहज लगेगा, सदा ही सहज लगेगा। जब बाबा साथ हैं तो हम किनारा नहीं करें, बाबा से याद में रहें, उनसे कंबाइंड रहेंगे तो सदा ही सहज लगेगा हमें। पांडव अर्थात बाप
के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल्प पहले भी पांडवों की स्मृति की विशेषता क्या गाई हुई है? पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है। नशा था ना पांडवों को कि श्री कृष्ण हमारे साथ है। गीता में गायन है ना, बाबा बोलते हैं कि पांडवों को नशा था ना कि बाप हमारे साथ है। वो पांडव हम ही है ना, तो हमारा ही गायन है ये। बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। चैलेंज की ना कि हम विजयी बनेंगे। बाबा बोल रहे हैं कि बाप के साथ का नशा होने के कारण चैलेंज करने वाले बने। ऐसा नहीं कि हम भाई हम तो ज्ञान में नहीं चल सकते, बहुत यहाँ पे ये है सब कुछ है। मतलब उस तो उस हिसाब से अपने आप को चैलेंज करने वाले बनो, क्योंकि बाप का साथ है। कोई भी बात से घबराना नहीं है। और प्राप्तियां क्या हो रही हैं वो भी देखो। चैलेंज का आधार था बाप का साथ। तो जब पांडवों के साथ की ये विशेषता गाई हुई है, तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। प्रैक्टिकल में देखो कितना नशा होगा। माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई? विनाश को प्राप्त हुए ना। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव कराते हो कि माया से घबराते हो? किसी भी प्रकार के माया के विघ्न आए, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है और उसको भगाने का तरीका क्या है, ये सब जानने वाले हो, त्रिकालदर्शी बन करके रहोगे, या त्रिकालदर्शी अवस्था में ये ज्ञान ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहोगे, तो माया का पता चल जाएगा हमें कि क्यों आती है, तो हम उसको कारण का निवारण कर सकते हैं। माया आ गई क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं हो ना। तो हम सब यही एक साथ बाबा को बोलेंगे, नहीं बाबा, हम आपके मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे हैं। हम घबराने वाले बच्चे नहीं है, हम कल्प कल्प के विजयी बच्चे हैं। हम माया पे विजय दिला करके दिखाएंगे आपको। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं। सदा ग्वाल बाल साथ रहते हैं। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं। ये वंडरफुल बात है ना। बहुत रियल में कभी कभी बहुत वंडर लगता है कि अरे वाह, हम ये हैं, कहाँ हम थे और बाबा हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया बाप ने हमें। शक्तियों का या गोपियों का यादगार है खुशी में नाचना। पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं। जो सदा खुशी में रहते हैं उनके लिए कहते हैं खुशी में नाच रहा है। नाचते तो पांव ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे उनकी बुद्धि ऊपर रहेगी। देह की दुनिया व देहधारियों में नहीं, फरिश्ते स्वरूप में रहेंगे वो। उनकी बुद्धि हमेशा ऊपर रहेगी। आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसी खुशी में नाचते रहो। सदा खुशी किसी को रहेगी जो अपने को गोपिका समझेंगे। किसको रहेगी बाबा पूछ रहे हैं? जो अपने को गोपिका समझेंगे। गोपिका का अर्थ जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। अपने को गृहस्थी माता नहीं, लेकिन गोपिका समझो। गृहस्थी शब्द अच्छा नहीं है। बाबा बोलते हैं गृहस्थी शब्द बंधन वाला है, गिराने वाला है। गृहस्थी शब्द अच्छा नहीं है। हम तो हैं गोपी वल्लभ की गोपी। कल भी बाबा की मुरली में गायन था ना, बनवारी रे। तो वो कौन है? हमारे शिव पिता परमात्मा है। गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते हैं, तो स्वयं गोपिका कितना खुश होंगी। अब जब हम भक्ति में थे तो हम गोपियों का नाम सुनते ही हम कितना खुश होते थे। तो बाबा बोल रहे हैं जब नाम लेने से तुम खुश हो जाते हो, तो स्वयं प्रैक्टिकल रूप में अपने आप को वो गोपिका समझो
कि हम शिव पिता परमात्मा गोपी वल्लभ की गोपिकाएं हैं, तो आपको कितनी खुशी होगी। तो आज हमें पूरे दिन खुशी में ही रहना है। खुशियों की, बाबा बोलते हैं ना, खुशियों की खग्गियां मारो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अभी हम 1 सेकंड में बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी सुमो बहन, आप शेयर करिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सब परिवार को। बाबा ने आज कहा है, विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विस सिविल का लक्ष्य सदैव यही रहता है कि अपनी सेवा द्वारा संपन्न व सुखी बनावे। दूसरी पॉइंट में सेवाधारी अपना हर सेकेंड संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क में ही लगाते हैं। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? जी अरुणा बहन। ओम शांति। बाबा ने आज सेवादारी के बारे में कहा है। तो बाबा ने कहा है, दृष्टि वृत्ति कृति सब एकाग्र कर सेवा करना है, बाप को साथी बनाकर रखना है। जैसे कल के मुरली में भी बाबा ने कहा है कि जैसे युद्ध के स्थल में अर्जुन ने देखा इतने सारे सैन्य में कैसे मार सकता हूँ। अर्जुन घबराने लगे, लेकिन भगवान ने कहा यह तो सब मरे पड़े हैं, निमित्त मात्र आप है। ये कहने का भाव बाबा का क्या है, तो यह अर्थ ऐसा होता है, बच्चे माया तो मरी पड़ी है, निमित्त मात्र आप हो। तो बाप के साथी है तो कैसी भी परिस्थिति आई तो पार करना सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है। हम निमित्त है, कराने वाला तो बाप है। घबराने की कोई बात नहीं, जब ये अनुभव करेंगे तब ये सब सच हो जाएंगे। ओम शांति। जी नीलम बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी भारती बहन, आप शेयर कर सकते जी ओम बाबा कहते शांति। विश्व हैं। हाँ जी। सेवादारी। ओम हाँ, शांति। अनम्यूट था, जी करूं? बोलो। हाँ जी नीलम बहन, आप शेयर करें। हाँ। बाबा ने हमें गोपी वल्लभ की गोपिका कहकर एक बहुत अच्छा नशा चढ़ाया कि हम सच्चे सेवाधारी कैसे बन सकते हैं, और हम गुप्त हैं। सेवा करके भी हम गुप्त रहकर पूरे विश्व कल्याणकारी की निमित्त बने हुई आत्माएं हैं। और पांडवों को भी बाबा ने महत्व दिया कि वो भी विश्व सेवाधारी के लिए तत्पर रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। हाँ, जो बाबा कहते हैं कि विश्व सेवादारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। इसीलिए वह सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। यह हमें रात दिन की लगन रहनी चाहिए कि हम खुद का परिवर्तन करेंगे तो हम विश्व का भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेवादारी अपना हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क सेवा में ही लगा के रखेंगे। तो सेवा करने की विशेष समय निश्चित नहीं रहता है। हर घंटे सेवा कर 4 घंटे से 6 घंटे सेवा कर सकते हैं। इसका समय कोई निश्चित नहीं रखना है। और मुख्य सेवा का साधन है स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और वृत्ति।
इस सब प्रकार से हम सेवा में तत्पर रह सकते हैं। और पहली है स्मृति द्वारा हम सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएंगे। दूसरी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएंगे। और तीसरे दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार कराएंगे। और कृति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलाएंगे। हम ऐसे सेवाधारी बन सकते और दिन रात को भी हम आराम को त्याग करके सेवा में ही आराम महसूस करें। जैसे बाबा ने अपना रात का सोने का टाइम भी सेवा में लगा दिया, वैसे हमें भी अपना आराम का टाइम भी सेवा में लगाना और त्याग करना है। ओम शांति। ओम शांति। जी विजय बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कामधेनु का टाइटल दिया है। कामधेनु अर्थात देने वाला, सदा निरंतर देने वाला। तो इस हिसाब से बाबा कहते हैं कि तुम लोग खान हो। खान अगर संपन्न होता है, हद में भी संपन्न खान जो है अब तक उसमें से निकालते जा रहे हैं। कई खान ऐसे हैं जो निकलता जा रहा है उसमें से। तो बाबा कहते हैं कि तू, और उस खान में तो एक ही चीज निकलती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम ऐसे खान हो, विचित्र खान, में तरह तरह की चीजें निकलेंगी और वो खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि हमें मिलता ही जा रहा है ना, बाबा से मिलता जा रहा है और हम देते जा रहे हैं। तो अगर ये संकल्प रहे कि हम बाबा से प्राप्ति हो रही है तो हमें देने में कंजूसी भी नहीं करेंगे, देते जाएंगे। तो हम विश्व सेवाधारी हैं। ओम शांति। जी रजनी बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। यही मैं भी कहना चाहती थी, आज जो बहन ने अभी बताया कि दो बाबा ने सेवा की युक्तियां, बाबा बोलता है कि 4 तरह की बोला ना, वृत्ति कृति, इनको हम यूज कैसे करें, उसके लिए बाबा ने कहा कि कामधेनु हो आप। जो जिसको चाहिए बाबा ने हमें दिया हुआ है, उसको बांटो इस तरह से। और खान यानी कि बाबा मेरे पास है, उसके पास सब चीज है, उसके साथ हम जुड़ जाएंगे। तो जैसे वो कबीर कहते थे ना कि मेरे को नैन नीचे इसलिए रहते हैं कि देने वाला दे रहा है और मैं उनको आगे पकड़ा रहा हूं। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि करण करावन हर करा रहा है, हम करे जा रहे हैं। और उसकी युक्तियां बाबा बता रहा है कि ऐसे करो बच्चा, अपनी वृत्ति को संभालो, कृति को करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सेवा हो जाएगी। तो ये दोनों आज बहुत अच्छे पॉइंट हैं कि हमें सेवा करनी है। तो इस तरह से अगर भाव हमारे बनते हैं तो निर्माणचित होके हम कल्याणकारी बन सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले हम खुद भरपूर होते हैं उस कृष्ण कन्हैया की सखिया बनकर, और वो हमें भी प्राप्ति होती है और वो ऑटोमेटिकली दूसरों को भी हो जाएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो जो बाबा ने बोला है ना कि स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति से सेवा होती है, तो इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं कि स्मृति द्वारा सेवा समर्थ बनाएंगे। तो हमें कैसी स्मृति, कौन सी स्मृति रखना है? वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा बाप का साक्षात्कार कैसे होगा, कृति द्वारा, ये सब इसके ऊपर कोई शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी गायत्री बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि हमने स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति से सेवा करनी है। तो सबसे पहले स्मृति से हमें सेवा करने के लिए समर्थी स्वरूप बनना। समर्थी स्वरूप बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आपको स्वमान में स्थित करके अपनी अपना जो वृत्ति है, अपना जो चेहरा चलन है, वो ऐसा होना चाहिए कि हमें देखकर लोग हमें हमारे जैसा बनने की कोशिश करें। उसके लिए हमारी स्मृतियां अच्छी होनी, बाप की याद में रहना, वर्षे की याद में रहना और स्वमान में रहना। अगर इन तीनों को हम अपनी स्मृति में सारा दिन रखते हैं तो हम स्मृति स्वरूप बन के बाबा की सेवा कर सकते हैं। और वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाने के लिए भी हमारी स्मृतियों का ही ज्यादा
जोर है। अगर हमारी स्मृतियां बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं और बाबा की याद में समर्पित हैं, तो हमारी वृत्ति ऑटोमेटिकली हमारे आर पार का जो आया वायुमंडल है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो ऐसा होगा कि सबको कुछ देने वाला होगा, जिसके कारण हम अपनी वृत्ति को, वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगे। और अपनी दृष्टि को बनाने के लिए स्वयं को और बाबा का साक्षात्कार अगर हमें स्वयं होगा, जितना हम अनुभवी मूर्त होंगे, जितना हम अपने आप को बाबा के साथ अमृत वेले से लेके सारे दिन में बाबा के साथ का अनुभव फील करते रहेंगे, उतना हमारी दृष्टि जो है वो पावरफुल हो जाएगी और हमारी दृष्टि से लोगों को साक्षात्कार होगा कि हमें ऐसा बनना है और बाप समान बन के बाप के पास पहुंचना है। और हमारी कृति, हमारा कर्म तो ऐसा होगा ही। अगर हम इन तीनों के ऊपर अपना ध्यान देते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म में वो सब चीजें आ जाएंगी जो बाबा हमसे एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहला है करावनहार बाप है, करनहार हम है। और हमने कर्मेंद्रियों द्वारा कराने के लिए करावनहार बन जाना है। ये जो बाबा ने पिछले संडे की मुरली में बोला, इन सब बातों करते हुए निमित्त भाव से अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों को देख के भी वो हमारी ओर आकर्षित होंगे। इस तरह से हम स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति से बाबा को प्रत्यक्ष करने में और बाबा के द्वारा बाबा के कार्य को पूरा करने में सेवा कर पाएंगे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। बाद में सरिता बहन हमें योग और होमवर्क देंगे। ओम शांति। जी सरिता बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। ओम शांति। जी ओम हमारा शांति। हमारा योग रहेगा पूरे दिन में कि हम जब कर्म करते हैं तो कितना कर्म योगी बन करके हम कर्म कर रहे हैं, है ना। कितना किस स्मृति में रह करके हमारी कॉन्शियस को हम बार बार दिन में चेक करेंगे। और योग में हम एक ही संकल्प में एकाग्रता में कितना टिक सकते हैं, ये हमें चेक करना है। हम देख रहे हैं कि हम सब ज्ञानी तो आत्मा तो बन चुके हैं, पर हम हमारे संकल्पों पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये मेन चीज हमें सीखनी है। तो जब भी हम योग में बैठे, कोई भी एक श्रेष्ठ संकल्प लेके, सोमान लेकर के, या मैं इतना सा भी बोलते कि शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा से मुझ में लाइट माइट आ रही है, तो अपने सुविधा हिसाब से आप में जो शक्ति भरनी है उस हिसाब से एक संकल्प में हम टिके जहां तक हो सके। और अभी दीपावली आ रही है तो सब लोग बाहरी दुनिया में हम सब दीपक जलाते हैं, करते हैं। हमें सब आत्माओं की जोत जगानी है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। देखिए एक बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि अंधकार को भगाने के लिए हम क्या करते हैं, रोशनी करते हैं। पर क्या कोई ऐसा है जो रोशनी को भगा सकता है? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु बनी है जो रोशनी को भगा सकता है ना। तो ये समझिए कि अपने आप में शक्ति भरिए कि हम तो वो रोशनी बन गए हैं, हम वो जागती जोत बन गए हैं, हमारी जोत जग चुकी है। तो अभी कोई भी मतलब मीन्स बोलते हैं कि कोई भी समस्याएं आए, कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, तो अपने आप को निराश नहीं होने देना है। हम
सोचना है कि हम तो वो ज्योत है, हम तो वो प्रकाश है जो औरों को देने वाले हैं। हम जागती ज्योत है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को हटाने वाला कोई है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो प्रकाश को हटा सकता है। थैंक यू। अभी हम योग करेंगे। आज हम योग में शांति स्तंभ पे बैठेंगे। मैं आत्मा मन बुद्धि से मेरे अति विशेष अति प्यारे बेहद घर पर पांडव भवन के गेट पे हम पहुंचे। बाबा के कमरे में पहुंचे। बाबा से गुड मॉर्निंग बोला। बाबा से वरदानों से झोली भरा। मैं आत्मा भरपूर हुई। बाप मिला, सब कुछ मिला। बाबा को पद्म शुक्रिया कर रहे हो। मैं आत्मा बहुत खुश हूँ और मुझ आत्मा को इतना खुश देख करके मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे बाप दादा बहुत खुश हैं। अपने बाहों में भर रहे हैं। अभी मैं आत्मा शांति स्तंभ पे बैठ के योग युक्त अवस्था में टावर ऑफ शांति स्तंभ बन करके बैठती हूँ। ज्ञान स्तंभ बनती हूँ। पवित्रता का स्तंभ बनती हूँ। शक्ति स्तंभ बनती हूँ और इसी स्वरूप में अपने आप में शक्तियां भर करके, लाइट माइट भर करके महात्मा वाया सूक्ष्म वतन परम धाम अपने शिव पिता परमात्मा के पास पहुंचते हैं। परम पिता परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में होकर के बाबा से ये जो शक्तियां मिल रही हैं, कल्प वृक्ष की सभी आत्माओं को पहुंच रही है। मैं आत्मा निमित्त बन सर्व आत्माओं की पालना कर रही हूँ। बाबा को पूरे दिन की दिनचर्या बताते हुए, बाबा के अंग संग रहने का प्रॉमिस करते हुए, बाप से परम धाम से विदाई लेकर के मैं आत्मा भ्रकुटी तख्त पे अपने कर्म क्षेत्र पे आकर के पूरे दिन कर्म योगी रह करके कर्म योग करने वाली विशेष पाठधारी बेहद सेवाधारी आत्मा। थैंक्स बाबा, थैंक्स सर्व आत्मा भाइयों को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। शुक्रिया मेरा बाप। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबका शुक्रिया। ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति।